हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11th का अपना वीडियो नया शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने मोशन इन वन डायमेंशन आपको पूरा पढ़ा दिया था फिलहाल, और कुछ एरर है, सिग्निफिकेंट फिगर, इस टाइप के वीडियो हमने बना दिए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कुछ वीडियो हमने बनाया था। आज से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा, फिजिक्स में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। और ये कहा भी जाता है कि इस चैप्टर की अगर कमांड आपको होती है तो आपको फिजिक्स में भी कमांड होती है। तो इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्ट से भी पढ़ना है और बहुत अच्छे से भी पढ़ना है। इसके सारे कंसेप्ट को हमको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ऐसा है, कॉपी पेन तो निकाल ही लीजिए। और हम आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात आती है तो फोर्स की शुरुआत होती है, फोर्स लगना होता है, फोर्स के कारण क्या चेंजेस आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों अगर हम देखा जाए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कई पार्ट में बनने वाला है। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा काफ़ी दिन हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम थोड़ा सा देंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर हम अच्छे से पढ़ लिए, अगर हमें अच्छे से आ जाता है ना, तो हमें होल फिजिक्स जो पूरी पढ़नी है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा है, सबसे पहले आप कॉपी पेन को निकालिए और हम शुरू होते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। आज पहला लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर 1। ठीक है, तो बच्चों अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात आती है, सबने देखा होगा, न्यूटन था भाई, सेब गिरा, उसके बाद उसने देखा कि नीचे गिरा, क्यों गिरा भाई? फोर्स की शुरुआत हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, mg आया, बहुत सी बातें आपने सुनी भी होगी, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब जो पढ़ा है उसको भी हमको यूटिलाइज करना है और कुछ नए नए कंसेप्ट को भी हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं, जब बात शुरू होती है किसकी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको NLM भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात अगर बच्चों करें कि फोर्स क्या चीज है, सबसे पहली बात, फोर्स क्या चीज है। देखो एक चीज बच्चों ध्यान से समझना, होता क्या है ना कि अगर हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो चीजें हमें कठिन नहीं लगती है। हम क्या होता है, मैक्सिमम जो चीजें होती है, मैक्सिमम जो कंटेंट हमने बना के ही रख दिया है, बचपने से हमें बना के रख दिया है कि भाई पढ़ना है, किताब में घुसना है, किताबी कीड़ा बनना है, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। अब फिजिक्स अगर हम बात करें ना, फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन ही होती है नेचर एंड इट्स लॉज, प्रकृति और उसके नियम, ये फिजिक्स कहलाती है। यार किस तरीके की बेवकूफ़ी होती है कि हाँ, हम जब गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक जब चलाते हैं, हम रोड पे जब निकलते हैं, हम ओवरटेक तो करते हैं ना, हमें बड़ा मज़ा आता है, हमें इतना सेंस है कि कैसे ओवरटेक करना है। यार जब वो फिजिक्स में ओवरटेक प्रॉब्लम बनती है, तब मेरा बुद्धि कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? बात सिर्फ इतनी सी है ना कि हमको एहसास ही नहीं दिलाया गया है, हमको बताया ही नहीं गया है, हमने समझा ही नहीं है कि जो चीज़ वहाँ हो रही वही चीज़ तो यहाँ होती है। हम साला नदी में तैरते हैं, सब कुछ देखते हैं, बहती नदी में तैरा, क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, बस हम तैरते हैं, बस तैरना जानते हैं। और वही साला जब देखते हैं कि रिवर बोट प्रॉब्लम या किस टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है, तो फिजिक्स में जब आता है तो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुली हैं। प्रैक्टिकली में क्या, तो भगवान ने आंखें दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ है, मगर इस्तेमाल कहाँ होती है, दिखता कहाँ है? एहसास करिए, फील करिए, यही फिजिक्स है। ठीक है, डेली लाइफ में जो घटनाएं घट रही है ना, सिर्फ यही फिजिक्स है और कहीं से नहीं आई है। ठीक है, समझते हैं। अब फोर्स है, डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, पुश और पुल, फला 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 फला, ये सारी चीज़ें। भाई अगर हम ऐसा करके भी क्या पाएंगे, हमें अपने कंसेप्ट मजबूत करने हैं। कोई भी चीज़ लगती है तो उसका एहसास क्या, उससे क्या चेंजेस आता है, हमें ये सीखना है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, आपसे बेसिक बात करूं, आप सब जानते हो, फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या करता है। फोर्स क्या करता है कि आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को देखा होगा, आपने कोई ब्लॉक लिया है या कुछ भी रखा है, किसी चीज़ को ढकेला है, सरकाया है, कुछ भी किया है, तो आपने देखा है कि फोर्स लगाया तो उसके स्टेट में चेंज आया है। यही तो है फोर्स। अगर किसी बॉडी से हम इंटरेक्ट होते हैं
एक एक्सटर्नल एजेंट अगर हम किसी बॉडी से इंटरैक्ट होते हैं तो उसकी बॉडी में क्या आया, चेंज आया, उसकी स्टेट में क्या आया, चेंज आया, यही तो है फोर्स यार, है कि नहीं? और क्या है फोर्स? फोर्स कुछ नहीं है। तो फोर्स क्या है भाई? कि फोर्स सिंपल सी बात है कि फोर्स क्या कर दे, स्टेट को क्या कर दे, चेंज कर दे। फोर्स का काम क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट पे अगर बैठी है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मोशन में लाना है, मोशन में किसी बॉडी को अगर हमें लाना है, वो बॉडी रेस्ट पे थी तो हमें एक इंटरेक्शन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट होके भाई, और एक्सटर्नल एजेंट क्या मतलब, एक तरीके से धक्का देना पड़ेगा, वो बॉडी मूव करगी। तो फोर्स का बेसिक काम क्या होता है कि फोर्स क्या करता है, स्टेट को बदल देता है। अगर हम दौड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर हम दौड़ रहे हैं, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हमें भाई हम किसी कंडीशन से मोशन पे हैं, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, हमने एक ऐसी चीज लगा दी जिसको हमने कहा फोर्स, हमने क्या करा, फोर्स। तो इसके मोशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब भाई बात यहाँ होगी, साथ ही हाथ पकड़ना, साथ ही हाथ बढ़ाना। भाई 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, मैंने एक फोर्स लगा दिया, एक पुश किया, एक पुल किया, ऐसा किया। अब बॉडी क्या करने लगेगी, और तेज चलने लगेगी। बॉडी ने क्या किया, बॉडी की स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमने देखा फोर्स का काम क्या होता है। मोशन को अगर हम देखें, मोशन कर रही है, उसके अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से हम ऐसे चल रहे, हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो हमने क्या देखा कि हमारी जो स्पीड है वो क्या हो गई, चेंज हो गई भाई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स क्या है, तो फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स एक बेसिक सी बात है कि फोर्स का काम क्या है कि स्टेट को चेंज कर देना। भाई हम रुके, हमको मोशन में ला देना, ठीक है। और सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा है, किसी बॉडी के साथ ऐसा इंटरेक्शन होता है भाई, एक्सटर्नल एजेंट, ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो इंटरेक्शन होता है, ये भी एक तरीके से क्या है भाई, फोर्स ही है, ठीक है। और फोर्स का कारण क्या है, फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से अगर आप अब देखो ध्यान से, अगर समझने वाली बात है, फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बेसिक जो है। अब देखिए, समझिए, अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था, मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, तो अब मैंने देखा ये कि यार 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था, ये इसकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। किसके कारण हुई, फोर्स के कारण। तो फोर्स ने करा क्या, कोई बुकिश नहीं सोचना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। फोर्स ने करा क्या, फोर्स ने क्या किया, वेलोसिटी में चेंज ला दिया, स्पीड में चेंज ला, स्ट्रेट लाइन होता है, स्पीड में क्या ला दिया, चेंज ला। फोर्स का काम बेसिक क्या था ना, देखो आप सोच के देखो, फोर्स का काम क्या था, फोर्स ने क्या किया, वेलोसिटी में सिंपल सा चेंज ला दिया। अब मेरा दिमाग क्या है, वेलोसिटी में चेंज ला दिया, समय भी तो रुका नहीं हो, समय भी तो चेंज ही हो रहा होगा, तो वेलोसिटी जो चेंज हुई वो समय के साथ ही तो चेंज हुई ना, कि समय रुका था, समय के साथ चेंज हुई। तो वेलोसिटी अगर समय के साथ चेंज होती है तो उस क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी बॉडी पे हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या कहलाती है या किस कंडीशन में आ जाती है, वो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है। वो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, एक्सेलरेट। अब अगर बात यहाँ पे होती कि भाई फोर्स की वजह से और क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने बेसिक सी बात की कि भाई सर इसका मास मान लीजिए कुछ भी होगा, मान लो 20 किलो 10 किलो कुछ ऐसा हो। दूसरी चीज़ हमने देखी फोर्स की वजह से, भाई 10 किलो मास था, वेलोसिटी जो थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, हमने मोमेंटम को चेक किया तो 10 × 2 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। हमने यहाँ मोमेंटम को चेक किया, कितना हो गया, 40। तो हम एक चीज़ ये भी समझे कि यार फोर्स के वजह से वेलोसिटी में तो चेंज आया ही आया, वेलोसिटी का चेंज की वजह से एक्सेलरेशन तो मिला ही मिला। दूसरी चीज़ दिमाग में आई कि यार फोर्स लगने से मोमेंटम भी बदल जाता है, फोर्स लगने से मोमेंटम भी बॉडी का क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है कि नहीं। और जो मोमेंटम चेंज होगा वो समय के साथ ही तो चेंज होगा, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात है। अभी हम अगले वीडियो में उसकी बात करते हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या है भाई, कि फोर्स का काम क्या होता है ना, कि स्टेट को क्या कर दे, सिंपल स्टेट को क्या कर दे, बदल दे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। अगर वो बॉडी मोशन में है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो सिंपल सा है कि उसकी स्पीड, उसका मोशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन लगा दी तो भी मोशन क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो गया, बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स थोड़ा बेसिक्स हो जाता है ना तो मज़ा आ जाता है भाई। हर बच्चे की एक ही दर्द, सबकी दर्द यही होता है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं लग पाता, हम सारे बेस कमज़ोर है, बेस कैसे सही होगा। दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी बात, कैसे सही होगा, कैसे नहीं सही होगा, कैसे सही होगा भाई। कोई दवा हुआ आती है क्या, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ने से, समझने से, डेली लाइफ एग्जाम्पल को देखने से आंखें खोलिए, ठीक है, अपने आप आएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहला फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई बॉडी दौड़ रही थी, अभी एग्जाम्पल लिया, उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो आप कहोगे सर 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 वो 2 मीटर से चल रही थी, फोर्स लगा दिया, वो 4 से चलने लगी। तो यार जब 4 से चलने लगी तो समझने वाली बात है, क्या ला दिया, स्पीड में क्या कर दिया भाई, स्पीड में क्या कर दिया, एक तरीके से स्पीड में चेंज ला दिया। अब दूसरी बात, एक बॉडी सीधे जा रही थी, मान लो सपोज करो एक बॉडी सीधे ऐसे जा रही थी, मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया। अब आप क्या कहोगे, सर इसका डायरेक्शन बदल गया। समझो, ये बॉडी ऐसे जा रही है, इस पर मैंने फोर्स लगा दी, क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज। तो क्या चेंज आया, कहोगे सर ऐसा है, फोर्स लगने की वजह से ना डायरेक्शन में भी क्या आ गया, चेंज आ गया। तीसरी चीज, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है भाई, फोर्स की वजह से क्या हो जाए, स्पीड में भी चेंज आए तो डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्पीड में भी चेंज आएगा और किस में भी चेंज आ सकता है, फोर्स की वजह से डायरेक्शन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब इफेक्ट्स हैं जो फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, वो इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे। स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, दोनों एक साथ चेंज हो जाए, ऐसी कुछ बातें होती हैं। आज बच्चों सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा हमारा आपका, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें आज नहीं करना है हमें। अब हम बात करते हैं किसकी, एक शब्द आता है इनर्शिया। एक शब्द आता है इनर्शिया। हम छोटी क्लास से पढ़ते बिल्कुल आ रहे हैं कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या करता है। एक इनर्शिया का मतलब है ना, सीधी सी बात है, जैसे आप हो ना, कहते हो ना हम ना सुधरेंगे, लाख ताकत लगा लो हम ना सुधरेंगे, यही इनर्शिया है। यही क्या है, इनर्शिया है। पापा बार बार कहेंगे ये काम मत करो, ना करो, हम उसी काम का अपोज करेंगे, उसी सिचुएशन का अपोज करेंगे। क्या है इनर्शिया। इनर्शिया कुछ नहीं है, हम रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे रहना पसंद करेंगे। अगर हम रेस्ट पे हैं, अगर तुम हम पे फोर्स लगाए तो हम तुम्हारा अपोज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया। हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना पसंद करेंगे, हम रुकना नहीं चाहते हैं। अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे हम अपोज करेंगे। क्या है, इनर्शिया। और कुछ इनर्शिया नहीं, ठीक। तो सीधी सी बात है, बुकों में डेफिनेशन मिल जाती है। बहुत जल्दी बच्चों हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अपना टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके टेलीग्राम के लिंक में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी में हम आपको नोट्स देंगे, पूरा जो नोट्स है। होता क्या है कि ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं, जब ऑफलाइन स्टडी होती है तो आप हमारे सामने बैठे होते हो तो हम बोल बोल के चीज़ों को लिखवाते हैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, और ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती। तो जिनको भी नोट्स चाहिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि अच्छी चीज़ चाहिए ना तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक। इनर्शिया कितने तरीके का होता है, इनर्शिया कह सकते हो कि किस कंडीशन में,
रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। इनर्शिया किस कंडीशन में? मोशन में। तीसरा जो होता है इनर्शिया किस कंडीशन में? डायरेक्शन। तीनों का मतलब क्या है? रेस्ट पे तो रेस्ट, मोशन में तो मोशन, डायरेक्शन बदल रहे होंगे तो डायरेक्शन ही बदलते चले जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? जब तक उस पे फोर्स ना, जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक वो अपने चीज़ों को बदल नहीं सकती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। ये सब के एग्जाम्पल खूब मिल जाते हैं बच्चों, देखा भी होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इनकी यूनिट्स समझ लेते हैं फोर्स की, ठीक। फोर्स की यूनिट क्या होती है? अगर हम MKS की बात करें तो न्यूटन, अगर हम CGS की बात करें तो डाइन होती है, ठीक है। और भी बेसिक यूनिट होती है मगर हमारा पर्पज इसी से सॉल्व होना है, ठीक है। कन्वर्जन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये कहाँ से आता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, आप बेसिक पढ़े ही हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स कितना है? 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन पाने के लिए आपने 1 kg का मास रखा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखा, सीधा सा। केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड की अगर हम बात करें सेंटीमीटर पर सेकंड तो 10 की पावर हम लिख सकते हैं एक तरीके से, हम मतलब 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इस 10 की जो पावर 5 है इसको डाइन बोलते हैं, ठीक। आपको जान के हैरानी होगी, ये NDA 2019 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें बच्चों समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फोर्स, ठीक, टाइप ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। किसकी बात करेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ठीक। हमारा काम बच्चे बेसिक यही है, पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स का जो कंटेंट है पूरा यूट्यूब पे फ्री डालना। सिर्फ एक यही एम है, आपकी हेल्प करना, ठीक, और कोई एम नहीं। कितने व्यू हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, ना मैं कभी देखता हूँ और ना मैं देखने की आदत है। बस ये है, अपना काम करते जाओ, डालते जाओ, अच्छा से अच्छा पढ़ाते बस चले जाओ। सिंपली सिर्फ ये एम है और कुछ भी नहीं है। देखो सब कुछ डाल देंगे फिजिक्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स की बातें करें तो कई टाइप ऑफ फोर्स मिलते हैं, मगर हम बेसिक अपने जो भी हैं इस्तेमाल करने उनकी बात हम करते हैं, ठीक। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे जो पहला अगर हम फोर्स देखते हैं बच्चों ना, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस पे आप एक 11th में पूरा चैप्टर ही बना हुआ है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली कहाँ लगता है? दो मास के इंटरेक्शन में लगता है। देखा होगा भाई, ये तो आप रोज ही देख रहे हो भाई कि सन ने अर्थ को ऐसे पकड़ के रखा है। कोई कांटेक्ट है क्या उनके बीच? नहीं, मगर पकड़ के रखता है, गिरने नहीं दे रहा है कि नहीं है? कैसा है? नॉन कांटेक्ट है। फोर्स कितना लगता है इसमें? Gm1m2/r²। कैसा है? ग्रेविटेशनल। ये क्लास 11th में, इस पे पूरा चैप्टर ये इनको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली हम लोग कहाँ देखते हैं? ये हमको 12th में पढ़ना है। दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन में हम देखते हैं। भाई हमने देखा भाई, दो पॉजिटिव चार्ज लिया, पास ले गए, वो पास आना ही नहीं चाह रहे, और अपोजिट लिया, खट चिपक जाते हैं। ये क्या है भाई? हम दूर से ऐसे ले जा रहे हैं, ये रिपल कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं था उनके बीच। नॉन कांटेक्ट कैटेगरी आती है इसकी। 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। नेक्स्ट जो फोर्स बनता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है।
ये आप तो खूब खेल खेल में इसको खूब देखे होंगे भाई। देखा होगा एक बार मैग्नेट हमने ले लिया, मान लीजिए एक मैग्नेट ले लिया, पोल स्ट्रेंथ M1 है, दूसरा बार मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ M2 है। इनके बीच भी हम देखें नॉर्थ नॉर्थ को करीब लाए तो दूर भागते हैं, नॉर्थ साउथ को लाए करीब तो जुड़ जाते हैं, ऐसा है। तो फॉर्मूला बनता है इनका, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में, बिना टच के लिए, बिना फिजिकल अपीयरेंस दिए इनके बीच क्या लगता है, एक इंटरेक्शन होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। ये कैसी कैटेगरी का फोर्स है, नॉन कांटेक्ट, लिख लीजिएगा। अब जो हमें अपने 11th पढ़ना है ना बच्चों, क्लास 11th में जो पढ़ना है वो कांटेक्ट फोर्स पढ़ना है। किस फोर्स को पढ़ना है, कांटेक्ट। चलिए अगला जो फोर्स है वो कैसा है, कांटेक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, वीक फोर्स भी होता है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी क्योंकि अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स जैसे नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, कैसे एक्ट करता है ये भी हम बता दें बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट पे वर्क करता है। सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इंक्लाइन रखी है, ये एक बॉडी है, इंक्लाइन है, कांटेक्ट ऐसा है, बॉल फंसी। याद रखना, याद, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये फोर्स जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन ये है हमारा, परपेंडिकुलर ऊपर, आर से दिखाते हैं किसी किसी बुक में, एन से भी दिखाते हैं। ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा। आ रहा है ना परपेंडिकुलर, देखो देखो। तो नॉर्मल रिएक्शन जितने कांटेक्ट उतने नॉर्मल रिएक्शन, और हमेशा जो भी प्लेन हमारा उसका परपेंडिकुलर। यहां प्लेन देखो क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर आएगा, यहां देखो प्लेन क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर आएगा। तो जितने कांटेक्ट होंगे उतना ही क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और याद रखना जो भी प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर, समझ गए। और एग्जांपल देखना चाहते हो, जैसे सपोज करो ये है एक रॉड यहां फंसी हुई है, ठीक। इस रॉड और इस इंक्लाइन वेज में एक कांटेक्ट है कि नहीं, कहां पे, ये कांटेक्ट है, ये प्लेन बन रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर लग गया ना नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए। तो याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन बस प्लेन के किधर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। नोट कर लीजिएगा। मजा आ रहा है ना भाई, बहुत आसानी से पढ़ना है यार, कुछ कठिन फिजिक्स नहीं होती, बना के रखा है कुछ लोगों ने, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कांटेक्ट कैटेगरी में आते हैं टेंशन फोर्स, ठीक। टेंशन कहाँ लगती है, तो आप सीधे से कहोगे टेंशन तो सर स्ट्रिंग में लगती है, मतलब एक तरीके से रस्सी में लगती है। कहाँ लगती है, रस्सी में, स्ट्रिंग में, ठीक। हमने एक ये स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग के एंड पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। आप खुद से एहसास करो कि स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी, ऐसा होता है स्ट्रेच। रबर को देखा है, खींचा है तो रबर अपनी खुद के ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। महसूस करो, जब हमने खींचा तो ये रबर किधर जाने की कोशिश करता है, जब हमने खींचा तो किधर जाता है, इधर जाता है ना। किसका मतलब ये है कि जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हम एहसास करते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। देखो हमने खींचा और दोनों एंड से क्या होता है, फोर्स करीब आना चाहते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंशन। खींचा किधर, करीब आना। तो ये फोर्स कैसा लगता है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। इंटरनल फिगर में काउंट होता है ये इंटरनल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है। एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और टेंशन एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा, वो बात की बात आगे बातें होंगी उस पर। बस इतना जानो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगता है, और टेंशन जो स्ट्रिंग में लगता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे, एक होता है
फोर्स स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग में लगता है। ये भी इसी टाइप की वर्क करता है, ठीक है। स्प्रिंग में लगा, ये स्प्रिंग में लगता है। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है स्प्रिंग में, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ जाता है, kx। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आप बस इतना नोट कर लो, जब आएगा तो इसकी डिटेलिंग जब बात करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया नॉन कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में बच्चों एक फोर्स और आता है, वैसे और भी फोर्स आते हैं भाई, विस्कस फोर्स, ये सब कॉन्टैक्ट पे लगते हैं, ठीक है। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स कॉन्टैक्ट के हैं उसी के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपने देखा होगा, ठीक है, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो आपने देखा बॉडी इधर कंडीशन में जा रही है तो इसके कॉन्टैक्ट में इधर देखा होगा फ्रिक्शन लगता है, ठीक। नोट कर लीजिए कि ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। चलो चले भाई आगे बात करते हैं। अब फोर्स में और हम बात करते हैं बच्चों, तो फोर्स एक ये भी कह सकते हो कैसा, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। आगे बात करें पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ठीक। आगे बात करें अगर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हो गया, टाइम डिपेंडेंट फोर्स हो गया, कैसा फोर्स, टाइम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और एक बात कर सकते हैं स्पीड डिपेंडेंट या वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक, भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो पता है ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन सब क्या है, फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है, वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, वो डिस्टेंस के साथ नहीं बदल रहा है, किसी कंडीशन में नहीं बदल रहा है, वो जिस डायरेक्शन में लगा है, वो कोई अंतर नहीं डालेगा, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स आपने देखा होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। क्या होता है भाई, दूरियां बढ़ती हैं रिश्ते कमजोर होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं रिश्ते कमजोर होते हैं। तो क्या है भाई, रिश्ते कमजोर, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा भाई, वो क्या पड़ रहा है, कमजोर। देखा होगा ना F = G m1m2/r²। भाई फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, r² पे। अगर पूरी यूनिवर्स में देख लो तो अर्थ पे जो सन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, क्या हर प्लेनेट पे उतना ही लगा रहा है, नहीं। जैसे जिसकी पोजीशन है वैसा उस पर फोर्स लग रहा है, तो कैसा फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट। अगला टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट फोर्स का मतलब होता है कि समय के साथ फोर्स क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, समय पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ये आप अभी पढ़ोगे बच्चों आगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बनता है, विस्कस फोर्स होता है 6π/r�v। ये किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। खैर नोट कर लीजिएगा इसको। ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम आपसे आज बात ही कर रहे थे और कुछ चीज़ें लगाना सिखा दें आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हम आपको लगाना बता देते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आज ले लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ढेर सारा हम लगा लेते हैं, बॉडी रख लेते हैं, ये बॉडी है। नॉर्मल रिएक्शन में बस एक चीज़ जान लेना, क्या, प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का परपेंडिकुलर। कितने कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। कितने कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, 3 कॉन्टैक्ट। सबसे पहला कॉन्टैक्ट तो ये है, किधर फोर्स लगेगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। दूसरा कॉन्टैक्ट ये है, किधर फोर्स लगेगा, प्लेन का परपेंडिकुलर। तीसरा कॉन्टैक्ट ये है, किधर फोर्स लगेगा, प्लेन का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, है ना, दिख रहा है, सही बात है। तो याद रखना जितने कॉन्टैक्ट उतना ही परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग पे बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं। m1 मास है, m2 मास है। याद रखना कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में बसा लेना, एक रस्सी एक टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन, याद रखना, एक रस्सी एक टेंशन, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, बिल्कुल ठीक है। तो चलो एक्सटर्नल फोर्स लगा एक तरीके से,
टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, अपोजिट लगता है। ऐसे सोचो ना यार, ये सब रटने उठने वाली बात है। M1G नीचे लगा, ये रस्सी खींचेगी, और इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। इधर से क्या नीचे लगेगा, वेट नीचे लटकेगा, ये भी स्ट्रिंग खींचेगी। कैसा फोर्स, टेंशन। क्यों TT ही लगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग एक ही थी, एक रस्सी एक टेंशन। मान लीजिए ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, मगर अलग है, अलग से जुड़ी है, तो इसका टेंशन, अब ये सब नीचे जाएगा तो ये भी तो खींचेगी, तो इसका टेंशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। समझ गए, नोट कर लो। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए अब बात कर लेते हैं टेंशन की। अब देखिए, ये पूरी एक स्ट्रिंग ऐसी है, जैसे समझो क्या है बताएं, ये ऐसे मास ऐसे लटका हो और उसको पकड़ के हम ऐसे खींच लिए, जैसा ये बन रहा है। ये पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग, ये अलग है। अब देखो यहाँ M लगेगा, ऊपर T1 मान लो लगेगा अपोजिट, ये दूसरी स्ट्रिंग है, खींचेगी भाई, खींच रही है ना, खींचेगी, ऐसे खींचेगी, ठीक। अब इस पे अगर हम बात कर लेते, इस पे, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, समझ गए, बना लीजिएगा। चलिए, ये सर हमको आ गया, अच्छे से आ गया। टेंशन कैसे लगेगा, रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, सर ये हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है। अब कुछ आगे बताइए। आज न्यूटन फर्स्ट तो पढ़ ही लेते हैं लॉ, ठीक। तो सबसे पहले डालिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, कुछ भी लिख सकते हो भाई। न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहला जो लॉ, सिंपल कंडीशन में। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या है, अगर हम बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या है, बात होती है कि अगर हम, बॉडी जिस भी कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल, भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बात हुई थी कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका क्या मतलब है, किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, तो वो जिस कंडीशन में थी ना उसी कंडीशन पे रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब समझते हो क्या होता है, कि या तो उस पर फोर्स लगे ही ना, या तो लगे तो इक्विवेलेंट अपोजिट लगे। भाई ये मार्कर है मेरे पास, दोनों तरफ से लगाएंगे मार्कर रुके, इसका मतलब पता है कि दोनों तरफ से हमसे बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना है, जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी पे चाहे जो कर लो, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी। सिंपल से बात है भाई, एक वेज है भाई, मास है, इस पे कोई फोर्स नहीं निकला, रुका है, ऐसे रुका रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन में होती तो देखते भाई, कोई बॉडी अगर मोशन में है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, पहला एग्जांपल लेते हैं, हमने फोर्स लिया, आपने तुरंत कहा, मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लिया, आपने तुरंत कहा सर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मैंने कहा कितनी चेंज होगी, तो कहोगे सर सब कुछ दे दीजिए, कैलकुलेट करके बताते हैं। हम कहे चलो ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं यार, बढ़ाना ही है। तो कहते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई भाई, स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये बताओ, एक कंडीशन ऐसी होती, ये बॉडी इधर दौड़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट लगाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, समझने वाली बात है, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं भाई। तो आप कहते हैं कि सर इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूं, एक यही बॉडी थी, 2 मीटर पर सेकेंड से इस पे फोर्स, सॉरी स्पीड है इसकी, वही 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगा, वही 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लगा, बोलो क्या होगा भाई। ये 10 न्यूटन इसको बढ़ाएगा स्पीड, ये 10 न्यूटन इसको स्पीड को घटाएगा, दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन है, नेट फोर्स तो जीरो हो गया।
अब जब 0 हो गया तो जिस भी कंडीशन में रही 2 मीटर पर सेकेंड से तो चलती तो रहेगी यार। एक कार है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा दो, खींचने वाला रोकने वाला दोनों फोर्स बराबर रख दो, तो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में क्या रहेगी, बनी सी रहेगी। यही क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद हो, मतलब दिमाग में जाना चाहिए कि जिस भी कंडीशन में रहेगी उसी कंडीशन में रहेगा। और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। और बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 है ना, तो एक्सेलरेशन को dv/dt कहते हैं, तो ये भी क्या होगा, 0। और अगर dv/dt 0 है तो ये भी क्या होगा, 0। और किसी भी चीज का चिन्ह, मतलब वेलोसिटी का अगर चेंज 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, और आगे बढ़ाएं, दोनों तरफ m मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कांस्टेंट के साथ अगर m तो कांस्टेंट ही है वो भी मल्टीप्लाई हुआ तो mv भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और mv को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट। और इस पूरी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना, किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 का मतलब होता है कि उस पर फोर्स लगे ना, और ये लगे तो इक्वल एंड अपोजिट लगे। खींचना इज इक्वल टू रोकना, खींचना इज इक्वल टू रोकना। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया ना। इस पूरी कंडीशन को बच्चों क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। ये पूरा इंट्रोडक्टरी आज बच्चों लेक्चर था, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ हमने आपको बता दिया, अब इस पे अब कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का वीडियो भी साथ साथ बनता जाएगा, थ्योरी वीडियो भी साथ साथ बनता जाएगा। हमारा सिर्फ एम यही है कि आपको अच्छी से अच्छी फिजिक्स सिखा दी जाए, ठीक है। सब कुछ फ्री में दे दिया जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।